हेलो, हाय, नमस्ते और जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक खास नए ब्लॉग में। तो आज मैं ट्रेवल कर रही हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं ट्रेवल कर रही हूँ फ्रॉम आगरा टू जयपुर। यहाँ पर हमने बस करवाई थी। बस का पर पर्सन चार्ज 350 रुपीज है। तो दोस्तों, जयपुर में आप बहुत सारी खूबसूरत जगह घूम सकते हो, जैसे कि हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमिर किला और जयगढ़ किला। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले हम स्कूटी हायर करेंगे। तो स्कूटी का 24 आवर चार्ज 500 रुपीज हमें यहाँ पड़ा। ये स्कूटी हमने चांदी के टक्सल एरिया से हायर करवाई। यहाँ पर ये कार वगैरह और बाइक वगैरह भी रेंट पे देते हैं। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके चल रही हूँ आमिर फोर्ट। तो यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा होगा एक खूबसूरत सा किला, जिसका नाम है आमिर फोर्ट। ये किला अरावली हिल्स के पहाड़ी पर स्थित है और इस किले के नीचे आपको नजर आ रही है एक लेक, जिसका नाम है माउटू लेक, जो इसका एक मुख्य जल स्रोत है। ये किला कम से कम 4 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। आमिर टाउन पहले राजपूत कछुआ राजाओं की राजधानी थी। फिर उसके बाद सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर बसाया। दोस्तों, यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे। किले पे काफी ज्यादा हमको चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी स्कूटी पार्क कर ली है। यहाँ पर बाइक और स्कूटी पार्किंग 20 रुपीज है, कार पार्किंग 50 रुपीज है। यहाँ पर एक दूसरा गेट भी है, जहाँ से जीप वगैरह आप हायर कर सकते हो। उसका चार्जेस काफी ज्यादा है, 2000 से लेकर 3000, और उस जीप में कम से कम 6 लोग यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरे गेट से आपको हाथी की सवारी भी मिल जाएगी, जिसका टाइमिंग 8 से 11 बजे का है। तो दोस्तों, यहाँ पर फोर्ट का टाइमिंग सुबह 8 से 5:30 का है और यहाँ पर हम दोपहर के टाइम पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पर धूप हो रखी थी और हमको काफी ज्यादा यहाँ चलना पड़ रहा है। पर काफी सारी सीढ़ियां बनी हुई ऊपर जाने के लिए। अगर आप दूसरे रास्ते से फोर्ट में जाते हो दोस्तों, तो वहाँ आपको गाड़ियों की सुविधा मिल जाएगी, बट इस तरफ से आने पर आपको पैदल ही चलना है। जब भी आप किले में आए दोस्तों, तो पानी की बोतल जरूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चढ़ाई हमें करनी पड़ रही है। और दोस्तों, यहाँ पर इसका पहला गेट आने वाला है, जिसका नाम है सूरज पोल। इस गेट पे सूरज की पहली किरण आती है और ये ईस्टर्न साइड में बना हुआ है। यहाँ पर गेट के अंदर आते ही 2 शानदार तोप आपको नजर आएंगी और आप देख सकते हो इन तोप का साइज भी। और यहाँ पर जो एक खुला मैदान है दोस्तों, इसका नाम है जलेब चौक। यह जगह कभी शाही सेना और परेड का मैदान हुआ करती थी। युद्ध से विजय होकर लौटने के बाद सैनिक यहीं पर इकट्ठा होते थे और राजा उनका निरीक्षण भी यहीं पर करते थे। तो यहाँ पर हम टिकट ले लेंगे। भारतीयों के लिए टिकट 101 का है, फॉरेनर्स के लिए 550 का है। टिकट लेने के बाद दोस्तों, हमें और सीढ़ियां यहाँ पर चढ़नी है। अब सीढ़ी चढ़ने के बाद हम दूसरे गेट पे पहुंच जाएंगे, जिसका नाम है लायन गेट। ये 400 साल पुराना गेट है और इसके बाद मैं इसके सेकंड मंजिल पर आ चुकी हूँ, सेकंड कोर्टयार्ड पे आ चुकी हूँ। दोस्तों, अब मैं पहुंच गई हूँ आमिर फोर्ट के सबसे खूबसूरत और शाही हिस्से पर, जिसका नाम है गणेश पोल। द्वार के ऊपर गणेश भगवान की पेंटिंग बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम गणेश पोल पड़ा। राजपूताना परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। यह दरवाजा मुगल और राजपूत वास्तुकला का शानदार संगम है। आप इस दरवाजे पे देख सकते हो, फूलों की नक्काशी बनी हुई है, मोर और पंखों के डिजाइन बने हुए हैं। नीले, हरे और सुनहरे रंगों का सुंदर संगम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, सच कहूँ, इस दरवाजे को देख के लग ही नहीं रहा कि 400 साल पुराना दरवाजा है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ शाही रसोई। जी हाँ दोस्तों, यह आमिर फोर्ट की रसोई है, आप देख सकते हो। इसका स्थान इस तरह से चुना गया है कि खाना सीधा राजा, रानियों और मेहमानों तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है दोस्तों, ये दरवाजे आपको दिख रहे हैं, ये सारा जो है रसोई का एरिया है। तो आमिर फोर्ट सिर्फ एक शाही महल ही नहीं था, बल्कि यह पूरे राज्य की सरकार का केंद्र भी था। यहीं पर बनी थी 27 कचेरी, यानी 27 विभागों का समूह। यहाँ से फौज, खजाना, कर, न्याय, प्रशासनिक कामकाज देखा जाता था। जलेब चौक के पास स्थित इन कचेरियों में राजा के अधिकारी बैठकर जनता से संवाद करते थे। कह सकते हैं दोस्तों कि ये उस समय का मिनी पार्लियामेंट था। 27 कचेरी के ठीक सामने आपको देखने को मिलेगा सैफरन गार्डन। ये देखिए दोस्तों, ये खूबसूरत सा जो नजारा आपको देखने को मिल रहा है, ये है केसर क्यारी।
दोस्तों ये केसर क्यारी जो थी वो 16वीं सदी में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि दूर से देखने पर लगता है जैसे पानी के बीच कोई नगीना जड़ा हो। इस बाग का नाम केसर क्यारी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर शाही परिवार के लिए केसर के पौधे लगाने की कोशिश की गई थी, मगर राजस्थान की गर्मी, जलवायु और कम नमी की वजह से असली केसर यहाँ पनप नहीं पाया। बाद में इसे सजावटी फूलों, सुगंधित पौधों और हरी भरी घास से सजाया गया था। इसके बीचों बीच बने पत्थर की खूबसूरत डिजाइन आप देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमाम, जिसे हम टर्किश बाथ भी कहते हैं। ये उस समय का एक रॉयल स्पा था। यहाँ पर राजा और रानियां गर्म और सुगंधित पानी में स्नान किया करते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ संगमरमर के पत्थर लगाए गए हैं। और दोस्तों इस तरफ हम स्नान घर में आ चुके हैं। इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बाथ टब। इसमें दो तरफ से पानी आता था, एक तरफ से ठंडा और एक तरफ से गर्म। और उस समय इसमें गुलाब जल और केसर डालकर इसे और भी रॉयल बनाया जाता था। तो ये था यहाँ का हमाम बाथ। दोस्तों अभी हम पहुँच गए आमिर फोर्ट के सबसे खूबसूरत हिस्से में, जिसका नाम है दीवाने खास, यानी राजा का खास दरबार। लेकिन इस हिस्से की सबसे बड़ी खूबी है ये शीश महल। आप देख सकते हो पूरा हॉल कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से सजाया गया है। जब भी यहाँ दिया या मोमबत्ती जलाई जाती थी तो पूरा हॉल तारों की तरह चमक उठता था। इसे ज्योति महल भी कहा जाता है। यहाँ के शीशे बेल्जियम और फ्रांस से लाए गए हैं, ऐसा बताया जाता है। इसे दीवाने खास क्यों बोलते हैं? ये छोटा पर बहुत ही रॉयल हॉल है जहाँ राजा खास मंत्रियों से मिलते थे। यहीं पर राजा राजनीतिक निर्णय और गुप्त बातचीत करते थे। दीवाने खास में आपको ये सुंदर सा फाउंटेन और ये प्यारा सा बगीचा देखने को मिलेगा। एक बार मैं कैमरे को रोटेट करके आपको पूरा दीवाने खास दिखा देती हूँ। दोस्तों यहाँ पर एग्जिट की ओर जाते हुए आप पहुँच जाओगे सुख निवास में। सुख निवास का मतलब है आराम और सुख का निवास। यह महल खासकर गर्मियों के लिए बनाया गया था ताकि राजा और रानी ठंडी हवा और सुकून का अनुभव कर सके। यह शीश महल के सामने स्थित है। दोनों के बीच में खूबसूरत सा बाग है और पानी की नहर है। यहाँ पर एक नहर बनी हुई है जिसमें से पानी बहता है। इस नहर से ठंडी हवा गुजरती है और पूरा हॉल प्राकृतिक एसी जैसा ठंडा हो जाता है। दरवाजों पर यहाँ सुगंधित पानी के छिड़काव वाले पर्दे लगाए जाते थे। जैसे ही हवा इन पर्दों से गुजरती थी तो पूरा वातावरण ठंडा भी और खुशबूदार भी हो जाता था। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि उस जमाने में बिना एसी और कूलर के किस तरह से जो राजपूत इंजीनियर्स थे उन्होंने बेहतरीन कूलिंग सिस्टम बनाया। अब हम जाएंगे इसके टॉप वाले फ्लोर पे। सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ उसके फोर्थ कोर्टयार्ड पे। यहाँ पर मुझे नजर आ रही है एक बहुत बड़ी कढ़ाई। इसी कढ़ाई में ऐश्वर्या राय ने खाना बनाया था जोधा अकबर मूवी के टाइम पे। आमिर फोर्ट से जहांगढ़ फोर्ट को आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। दोनों फोर्ट एक सीक्रेट टनल से भी कनेक्टेड है जो वॉर के टाइम में यूज होती थी। तो ये आपको नजर आ रहा है पूरा का पूरा जहांगढ़ फोर्ट दोस्तों। तो यहाँ पर अभी मैं चल रही हूँ फोर्थ कोर्टयार्ड पे, जिसे हम जीनन महल के नाम से भी जानते हैं। राजा की 12 रानियां हुआ करती थी और इसी जगह राजा की रानियां का रेसिडेंस है। उन सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग रेसिडेंस बनाए गए हैं। इस एरिया में सबसे ज्यादा सुरक्षा एंड प्राइवेसी होती थी। यहाँ बीच में एक बहुत बड़ा आंगन है जहाँ पर रानियां बैठकर गपशप करती थी और कोई भी त्योहार वगैरह मनाती थी। दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है पूरा का पूरा जीनन महल। तो जीनन महल का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पर सुंदर सुंदर छोटी छोटी जालियां और छोटी छोटी यहाँ खिड़कियां निकाली गई है। इनका हिसाब इस तरह से है कि यहाँ पर रानियों को जो है प्राइवेसी भी मिल जाए, साथ साथ यहाँ पर हवा और रोशनी भी अंदर आ जाए। तो दोस्तों ये वो झरोका है जहाँ पर रानियां बैठकर राजा के ऊपर फूल बरसाया करती थी जब भी राजा युद्ध में विजयी होकर आते थे। तो दोस्तों ये है जीनन महल या इस महल का फोर्थ कोर्टयार्ड। तो दोस्तों यहाँ से हम नीचे की ओर चलते हैं और ये वही रास्ता है जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रही थी। यहाँ पर 4 व्हीकल ऊपर आ रखी है, बाइक भी ऊपर लेके आ सकते हो। आपको बिल्कुल भी पैदल चलने की जरूरत नहीं है। और इस मार्ग पे आपको राजस्थानी शॉप देखने को मिलेगी जहाँ से आप राजस्थानी सामान खरीद सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे कलाकार
पारंपरिक वेशभूषा में बहुत ही अच्छा यहाँ पर गाना गा रहे थे, जिससे आपको फुली यहाँ पर राजस्थानी वाइब आ जाएगी। तो दोस्तों ये था आमेर फोर्ट का शानदार सफर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।